नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ विस्तृत रूप से चर्चाएं करेंगे, जिससे कि 6800 मुद्दा, आरक्षण मुद्दा, ओवरलैपिंग का मुद्दा, जो भी मुद्दे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, उनका निस्तारण करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली जानकारी से संबंधित जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के जो प्रमुख मुद्दे हैं, आज 26 सितंबर 2022 को कोर्ट में सुनवाई थी जस्टिस पंकज भाटिया जी की बेंच में। वहाँ क्या हुआ, कैसे निकल सकता है 6800 नियुक्ति का रास्ता, और जो आज की सुनवाई में 28 सितंबर की जो तारीख लगाई गई है, उसके लिए सभी टीमों के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी तक जितने भी सुनवाइयाँ हुई हैं, 13,156 जो मामला है आरक्षण से संबंधित महिंतपाल बनाम अदर्स का, तो उसमें एक प्रमुख आर्डर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि जस्टिस रजनीश सिंह चौहान जी की बेंच में 3 फरवरी 2021 को आया था। इसमें जो काउंसिल पिटिशनर थे UN मिश्रा जी थे, जिसने अपनी बात प्रमुखता से रखी। और यहाँ पे जो हाइलाइटर करके लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अलाइन दैट इंस्टेंट ऑफ अलॉटिंग 27% सीट टू OBC कैटेगरी एंड 21% टू SC कैटेगरी, ओनली 3.80% एंड 16.62% has been actually given to OBC and SC कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% OBC के लिए और 21% SC कैंडिडेट के लिए सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी, जिसके तहत OBC को ओनली 3.80% और SC को 16.62% सीटें दी गईं। और यहाँ पे एक और अंडरलाइन करी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड 67.11% इन द सिलेक्शन इन क्वेश्चन एंड वाई ओनली फ्यू अमाउंट देम हैज़ बीन ट्रीटेड एज मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स। इसका मतलब है 67.11 से जिनके भी मार्क्स OBC या SC के ऊपर हैं, उनको एज ए मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट MRC कैंडिडेट के रूप में मानते हुए उनको UR कैटेगरी में शामिल करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने जिनके मार्क्स 67.11 या गुणांक जिनका 67.11 से अधिक था, उनको जिला आवंटन सूची के तहत मानते हुए उनको रिजर्व कैटेगरी की सीटों में ही रखा। ये एक प्रमुख आर्डर है जिसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये रजनीश साह जी की बेंच में 3 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। अब बात करते हैं जो हमारी आयोग टीम है, या अमरेंद्र जी की टीम है, या भास्कर जी की जो भी टीम है, उनकी क्या क्या रणनीतियां हैं, किस किस बिंदु पे आयोग टीम और अमरेंद्र जी की टीम काम कर रही। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जिसका PDF का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इस वाले बिंदु पे लेकर चलते हैं
जो आयोग टीम या अमरेंद्र जी की टीम है उनका मानना है कि 6800 अभ्यर्थियों का घोटाला हुआ है, या फिर 6800 ओबीसी एससी कैंडिडेट को और सीट मिलनी चाहिए थी। उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि 6800 सीटें आखिर कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूची में क्रम संख्या 1 से लेके 34,589 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई है और ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 13,007 बताई गई है। ये पहली सूची है जिसमें ऐसा बताया गया है सरकार की तरफ से, या हम कहें विभाग की तरफ से इसको बताया गया है। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रम संख्या 1 से लेकर 34,589, तो 34,589 तक तो यूआर की सीटें हैं। इन यूआर की सीटों में जनरल अभ्यर्थी, ओबीसी के अभ्यर्थी, एससी के अभ्यर्थी, एसटी के अभ्यर्थी, फीमेल, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, अगर इनका गुणांक यूआर की कट ऑफ से ऊपर है तो इनको यूआर की श्रेणी में ही माना जाएगा, अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो इसी के तहत इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5,000, आप देख पा रहे होंगे, इसलिए 5,000 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है। ये अंतर कहाँ से आया? ये अंतर ये है कि 5,844 कैंडिडेट जो कि एमआरसी कैंडिडेट थे, जिनके गुणांक 67.11 से ज़्यादा हैं, या फिर हम कहें यूआर के कट ऑफ से ऊपर हैं, उनको यूआर में ना शामिल करते हुए उनको उनकी कैटेगरी में शामिल किया गया और 5,844 सामान्य कैंडिडेटों को उनकी जगह रख लिया गया, जबकि ये होना चाहिए था कि 5,844 कैंडिडेट यूआर में जाते और 5,844 कैंडिडेट ही और रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होते। ये डाटा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से लिया गया। एक्चुअल में क्या फैक्ट है, इसके आगे अगले स्लाइड में हम देखते हैं और क्या बिंदु हैं। बिंदु संख्या 6 में लिखा हुआ है, अगर आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को आराम से देखते रहें या पूरा देखें, तब आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ समझ में आएगी कि आखिर ये 6800 सीटें की मांग क्यों की जा रही है। कुछ टीमें 18,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, कुछ 20,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, कुछ याची लाभ की मांग कर रहे हैं। आखिर ये मुद्दा है क्या? तो अब बिंदु नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कहता है 34,590 से 67,867 तक ये वो सीटें हैं जिसमें ओबीसी की और एससी की, एसटी की सीटें आनी हैं। 34,590 से ऊपर सब अनरिजर्व सीटें हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 34,590 से 67,867 तक ओबीसी की कुल जो 27% आरक्षण के तहत सीटें होनी चाहिए वो हैं 18,598। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों में उच्चतम गुणांक के आधार पर 34,590 से 67,867 तक केवल 12,754 ओबीसी उम्मीदवार हैं। अब देखिए, पहली चीज़ समझ में आ गई, जहाँ पे 18,598 कैंडिडेट होने चाहिए थे, वहाँ 12,754 ही कैंडिडेट हैं। इसका मतलब 6,000 कैंडिडेट कम से कम हैं यहाँ पे। सही है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, उसी क्रम में 34,590 से 67,867 तक चुने गए सामान्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,843 है। इसका मतलब बिल्कुल आप लोग अगर समझने की कोशिश करें तो जहाँ पे ओबीसी की 18,598 सीटें थीं यूआर के नीचे,
मतलब 34,590 सीरियल नंबर से नीचे, वहाँ पे ओबीसी को मात्र 12,754 ही सीटें दिखाई गई। और इसके अलावा जो 6,000 और होने चाहिए थे, वो हैं 6,843 सीटें इनने यहाँ पे सामान्य से भर ली। इसका मतलब सामान्य के कैंडिडेट का गुणांक कम है, जिसकी वजह से उनको आरक्षण की श्रेणी में समायोजित कर दिया गया। तो यहाँ से भी एक आंकड़ा निकल के आ रहा है 6,844। वो कैंडिडेट हैं जो जनरल के कैंडिडेट हैं और उनको ओबीसी की सीट पे रख लिया गया है। दूसरी चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले वाले वीडियो पेज पे सीरियल नंबर 1 से लेके 34,590 तक यूआर की सीटों में भी 6 कैंडिडेटों की ओवरलैपिंग नहीं कराई है। इसका मतलब 6,000 वो कैंडिडेट हैं जिनकी ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है मेरे एमआरसी कैंडिडेट, और 6,844 ये कैंडिडेट हैं जो कि जनरल के कैंडिडेट हैं और इनको ओबीसी की सीटों पर रखा गया है। इसका मतलब कुल मिला के 12,000, 13,000, 14,000 के अप्रॉक्स सीटें ऐसी हैं जो कि घोटाले में सामने आ रही हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। यूआर की सीट में 5,844 कैंडिडेट ओबीसी के ऐसे थे जिनको यूआर में जाना चाहिए था, उनको नहीं भेजा गया। ठीक है, तो 5,000 कैंडिडेट कम से कम वो हैं। दूसरी चीज़, 34,590 से लेके 67,867 तक 18,598 सीटें होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 12,754 सीटें हैं। इसका मतलब 6,000 सीटें यहाँ भी कम हैं। तो कुल मिला के कम से कम 13,000 14,000 सीटें जो हैं अभी संशय में हैं कि वो किस वजह से दी गई, क्या दिया गया और क्यों यहाँ पे यूआर के कैंडिडेटों को दे दिया गया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि 34,590 से ऊपर 5,844 कैंडिडेटों का ओवरलैपिंग रोकी गई। दूसरी चीज़, 34,590 से नीचे 18,000 कैंडिडेट होने चाहिए थे, तो वहाँ पे ओबीसी के 12,000 ही कैंडिडेट हैं। तो ये कुल मिला के कम से कम 6,000 और 12,000 सीटें, 13,000 सीटें लगभग निकल के आ रही हैं। अब चलते हैं बिंदु अगला, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से ही लिया गया है। बिंदु संख्या 10, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसमें ज़रा गौर करने की एक बार आप लोग देखें। इसमें लिखा हुआ है, रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार, मतलब हाई कोर्ट में हलफनामा दिया गया है सरकार के द्वारा। सरकार ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए, हर श्रेणी कट ऑफ अंक निर्धारित किए। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कट ऑफ 67.11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 67.11 अनारक्षित की कट ऑफ है। बिल्कुल एक चीज़ ये याद, बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा है, इसको आप पकड़ के रखिएगा। यूआर की कट ऑफ 67.11 और ये हलफनामा राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय में दिया है। और देखते हैं आगे, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 66.73 थी, एससी की 61.01। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 में 27% होगी, यानी 18,598 सीटें ओबीसी की वह सीटें हैं जो 27% में हैं और यूआर की कट ऑफ के बाद हैं। बिल्कुल एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, 18,598 वह सीटें हैं जो यूआर की कट ऑफ के बाद में होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन लास्ट बिंदु पे देखें तो लिखा है, कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,637
इसका मतलब हमारे पास यूआर की कट ऑफ 67.11 से नीचे हमारे पास 18,598 सीटें होनी चाहिए थी और दी कितनी गई हैं 2,637। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कम से कम 16,000 सीटें या 15,000 सीटें निकल के आ रही हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। ये वही सीटें हैं जो 5,844 कैंडिडेटों की ओवरलैपिंग रोकी और जो यूआर के नीचे होने चाहिए थे 18,000, वहाँ पे 12,000 कैंडिडेट दिए। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पे तो लगभग 15,000 से 16,000 तक 15,000 से 16,000 तक सीटें अभी भी ओबीसी की घोटाले में आ रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 6800 क्या चीज़ है। अब यहाँ पे बिंदु संख्या 16 में सिर्फ एक बिंदु लिखा हुआ है कि 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जो जनरल के उम्मीदवारों को दे दी गई। सही है, इसका मतलब वो सीटें की यहाँ बात हो रही है जिनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी और ओवरलैपिंग इनने नहीं करी है। ठीक है, तो आयोग टीम या अमरेंद्र विजय भाऊ की टीम सिर्फ 5,844 वो कैंडिडेटों की बात हो रही है जो कि ओवरलैप नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं हम कि आखिर आरक्षण मुद्दे में हुए घोटाले का क्या हल निकल सकता है। अब आप लोगों ने अभी तक शायद समझ में आ गया होगा कि मुद्दा है क्या और चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले 13,156 जो याचिका है वो रिजर्वेशन की याचिका है, आरक्षण की। ठीक है, ये आरक्षण की याचिका है। इसमें सबसे पहले आपने देखा है कि 27% की जगह ओबीसी को 3.86% दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आ रही हैं कम से कम 15 से 16,000 सीट्स। तो एक तो ये प्रमुख बात है, क्योंकि प्रमुख मुद्दा जो है 13,156 आरक्षण का है। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि 6800 सीटें दे दी जाएं, कि साहब 5,844 दे दी जाएं, कि सरकार से कह रहे हैं कि इतनी सीटें दे दी जाएं, कि इतनी सीटें दे दी जाएं, आखिर ये बातें क्यों की जा रही हैं? यहाँ पे सिर्फ यही बात हो रही है कि हमें नौकरी मिल जाए, दूसरा लड़ता रहे या कुछ भी करता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सारी टीमें जो पहले मुद्दा चल रहा था 13,156 में 27%, 21% की मांग की जा रही थी, जिसमें कि कोर्ट में ऑर्डर भी मेंशन है कि 3% और 16% आरक्षण मिला है सिर्फ। अगर हम सभी मिलके सरकार पर कोर्ट के ही थ्रू, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोर्ट के बाहर से रास्ता निकाल लेंगे, आंदोलन करके रास्ता निकाल लेंगे, आंदोलन से सिर्फ दबाव बनाया जा सकता है, रास्ता जो है कोर्ट से ही निकलेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, रास्ता जो है कोर्ट से निकलेगा, इसके अलावा कोई ही रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो पहले मुद्दा चल रहा था कोर्ट में 27%, 21%, तो हम सभी को, चाहे आयोग टीम हो, चाहे अमरेंद्र भाई की टीम हो, चाहे भास्कर भाई की टीम हो, या जिस किसी की भी टीमें हैं आरक्षण से संबंधित, वो एक ही प्रमुखता से बात रखें कि साहब यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% हमें चाहिए। अगर सरकार ये चीज़ें दिखाने में सक्षम है कि यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% दिया है,
तो उसमें जितनी भी सीटें आती हैं 5,844 आती हैं, 6800 आती हैं, लेकिन वैलिड प्रूफ के साथ। अगर 6800 आती हैं तो 6800 ले लेंगे, बाकी केस बंद। लेकिन अगर जो कोर्ट में मेंशन है या सभी को मालूम है कि यूआर की कट ऑफ के नीचे सिर्फ 2000 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, मतलब 67.11 से नीचे जो ओबीसी की कट ऑफ है 66.73, 67.11 से 66.83 के बीच में सिर्फ 2000 ही कैंडिडेट हैं ओबीसी के। ये 67.11 यूआर की कट ऑफ है, ये ओबीसी की कट ऑफ है। तो अब आप समझ पा रहे हो कम से 15,000 सीटें इसमें गड़बड़ हैं। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता है ये कि अगर सारी टीमें प्रमुखता से एक ही मुद्दे पे बात करें कि यूआर की कट ऑफ 67.11 के नीचे 27% और 21% पूरा कर दिया जाए। अगर पूरा है तो हमें लिस्ट दिखा दी जाए, जितनी भी सीटें गड़बड़ हैं उतनी सीटें दे दी जाएं और मामले को निस्तारित कर दिया जाए। यहाँ कोई 6800 की मांग नहीं करेगा, यहाँ कोई 5,844 की मांग नहीं करेगा। सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए सभी टीमों की कि यूआर के नीचे 27%, 21%। अगर ये मांग पहले ही होती तो अब तक मामला निस्तारित हो चुका होता, कोई 6800 का बात ही नहीं आती, ना इतना लंबा खिंचता, ना किसी से इतना धन उगाही की जाती, ना प्रत्यावेदन चलता, ना किसी की टीम आके पैसा मांगती। 27%, 21% की मांग एक वाजिब मांग है। सरकार अपने आप खुद ही फंस जाएगी। जहाँ पे सरकार खुद फंसेगी वहाँ पे सरकार खुद ही आएगी कि साहब इसका निस्तारण कर दिया जाए। और जो आज बात हो रही थी कि 26 सितंबर को जो पंकज भाटिया जी की बेंच में कि 6800 निकाले जाएं, फिर 6800 को रखा जाए, तो 6800 पहले डिक्लेयर तो कीजिए कि साहब यूआर के नीचे सिर्फ 6800 ही सीटों का घोटाला हुआ है। और जो भी 6800 के समर्थक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक 6800 सीटें कोई वैलिड सीट नहीं है। हो सकता है कि 2000 ही सीटें आएँ, हो सकता है 3000 सीटें आएँ, हो सकता है 6800 सीटें आएँ, हो सकता है कि 12,000 सीटें आ जाएं। अभी तक कोई सीटों का आंकड़ा ऑथेंटिकेट सरकार ने नहीं दिया है कि यूआर की कट ऑफ के नीचे और ओबीसी कट ऑफ तक कितनी सीटें ओबीसी की हैं। तो सारी टीमें अपनी प्रमुखता से 27-21 की मांग करें, अपने अधिवक्ताओं से 27-21 के लिए ही बहस करवाएं, तभी जाके कहीं सरकार फंसती हुई दिखेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 6800 मिल जाए, हम नियुक्ति ले लें, बाकी मामला चलता रहे, तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। चाहे आप कितने ही बड़े अधिवक्ता से संपर्क कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से संपर्क कर लीजिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूआर की कट ऑफ के बाद 27-21 होना चाहिए, जितेंद्र सिंह के ऑर्डर देख लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 69,000 से एक सीट ऊपर नहीं हो सकती, और 6800 के अधिवक्ता और समर्थक कहते हैं साहब 6800 दे दीजिए, बाकी जो है चलने दीजिए। तो जब 69,000 में 6800 और जोड़ देंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मानिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। तो पहले या फिर 6800 निकाल दीजिए आप, और फिर आप 6800 दे दीजिए। लेकिन 6800 के लिए कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि हाँ 6800 ही सीटें हैं, वो जो यूआर की कट ऑफ के नीचे सिर्फ 6800 ही सीटें कम हैं। तो आप लोग को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पे हमें अपने अधिवक्ताओं से बहस करा रहे हैं हम। यहाँ बहस कुछ हो रही है और मुद्दा कुछ और ही है। यहाँ पे बस 6800 की लिस्ट आ गई तो आप समझ रहे हैं बस 6800 को मिल जाए, ऐसे नहीं मिल सकता। ना 6800 को मिल सकता है, ना भास्कर टीम जो चाह रही है उनको मिल सकता है। मिल सिर्फ इसी वजह से सकता है कि आप सरकार पे 27-21% से मांग करिए, 102%, 5,000%,
सरकार इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएगी कि यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% पूरा है। जहाँ पे सरकार फंसती हुई दिखेगी, वहाँ सरकार अपने आप खुद ही रास्ता बनाएगी, चाहे वो 6800 हो, चाहे वो 12,000 हो, चाहे वो 13,000 हो, चाहे वो 18,000 हो। अब एक चीज़ और अपने 6800 भाइयों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी टीम के अगुवाकारों से कहिए कि यूआर की कट ऑफ के नीचे 27-21% के लिए अधिवक्ताओं से बहस कराएं, सरकार को घेर दें। तब मानिए जज साहब भी कुछ कर सकते हैं और सरकार भी अपने बचाव में आके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। दूसरी चीज़, अगर यूआर की कट ऑफ के नीचे जितनी भी सीटें मिलती हैं, मान लेते हैं 6,000, 7,000, 8,000, मान भी लेते हैं कि 10,000 सीटें मिल गई, तब भी तो 6800 सीटों का होना ही है। तो आप मेन मुद्दे को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मेन मुद्दे को पकड़िए, जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें आपका होना ही है 6800 का। अब आप कहें 6800 अटल सत्य है, तो अटल सत्य नहीं है। 6800 अटल सत्य तब बनेगा जाके जब यूआर के जो इनवैलिड लगे हुए हैं उनको बाहर किया जाए, और ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। चाहे यहाँ से हटें, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हटें, ये नहीं हट सकते किसी भी कीमत पे। और आप लोग जो कहते रहते हैं 6800 के अगुवाकार कि सरकार हमारे साथ है, सरकार पैरवी कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ आप लोगों को घुमा रही है, आप लोग को तोड़ रही है, आप लोगों में फूट डाल रही है। जितनी भी टीमें हैं, मैं फिर से कहता हूँ, 28 तारीख की जो सुनवाई है, जो भी सरकारी अधिवक्ताएँ सिर्फ एक ही चीज़ पे बहस कराएं, चाहे वो आयोग की टीम है, चाहे वो अमरेंद्र भाई की टीम है, चाहे वो भास्कर भाई की टीम है, कि सर जी यूआर की कट ऑफ के नीचे 27 और 21% पूरा नहीं हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो लिस्ट दिखा दीजिए, लिस्ट सूचीवार दिखा दीजिए, गुणांक वाइज दिखा दीजिए। अगर लिस्ट में जितना भी हेर फेर है उतनी सीटें का आप हम लोग को दे दीजिए। बस ये है हमारा प्रमुख मुद्दा। अब उसमें 1,000 सीटें आती हैं, उसमें 5,000 सीटें आती हैं, उसमें 10,000 सीटें आती हैं, सबको मंजूर होगा। 10,000 सीटें आएंगी तब भी 6800 होगा, 6,000 सीटें आएंगी तो जो 6800 में ऊपर के कैंडिडेट हैं उनका होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आंदोलन करवा देंगे, हम सरकार पे दबाव बनवा देंगे, सरकार अधिवक्ता भेज देगा, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से सिर्फ पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और कुछ नहीं होना है। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से 6800 अभ्यर्थियों जिनका चयन सूची में नाम आया है, आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आप लोग ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है अमरेंद्र भाई का, तो आप लोग सभी मिलके सभी टीमों से, ख़ास तौर से आयोग की टीम हो, चाहे अमरेंद्र भाई की टीम हो, चाहे रंजीत भाई की टीम हो, चाहे विजय भाई की टीम है, चाहे राहुल मौर्य जी की टीम है, सभी से एक ही बात कहें कि आपने इतने बड़े बड़े अधिवक्ता कर रखे हैं, सिर्फ 6800 के पीछे आप लोग ना पड़ें। कुछ नहीं मिलने वाला 6800 से। सिर्फ एक चीज़ पे सरकार को घेर लें कि सर जी 13,156 जो लीडिंग याचिका है उसमें यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% हमको चाहिए। अगर सरकार दिखा देती है सूचीवार, गुणांकवार, तो हम लोग जितनी भी सीटें आ रही होंगी उतनी सीटें लेके मामले को निस्तारित कर दीजिए। अगर नहीं आ रही हैं तो उतनी सीटें हमें दे दीजिए। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतनी सीटें देती है या फिर जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको देगी। अगर पिटिशनर को देगी तो फिर मामला और ही पेचीदा हो जाएगा। सरकार भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेगी तब जब सरकार खुद फंसेगी। अब फंसेगी तब सारी टीमें एक ही मुद्दे पे बात करेंगी कि यूआर की कट ऑफ के नीचे 27% और 21%। बस इसके अलावा कोई भी रास्ता 6800 सूची को ज्वाइनिंग तक नहीं ले जा सकता। ये अटल सत्य है। आप लोग को मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन ये है नहीं,
क्योंकि 6800 जो अवैध जनरल लगे हैं वो कभी बाहर नहीं हो सकते, और बिना बाहर हुए आपको वो ले नहीं सकते, क्योंकि 6800 आपकी नियुक्ति होते ही 69,000 प्लस 6800 हो जाएंगी, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। एक सीट पे 2 लोगों की सैलरी का ऑर्डर है वो, वहाँ आप लोग नहीं करा पाएंगे। चाहे आंदोलन कर लीजिए, चाहे शिक्षा मंत्री को घेर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि सरकार हमारे साथ है, उनसे बस एक ही मेरा अनुग्रह है कि सरकार को घेरिए, अदालत में पैर भी अच्छे कराइए। आपने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं, एलपी मिश्रा, यूएन मिश्रा, संदीप दीक्षित, भास्कर भाई ने, सुदीप सेठ, और पता नहीं कितने कितने वकील, लाखों के वकील हैं। अगर हम पूरी इनकी मंथली निकालें तो शायद 1 करोड़ रुपए निकल जाएगी ऊपर। तो हम क्यों अपने प्रमुख मुद्दे से हट के 6800 की बातें कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है, 6800 लोगों को भी मालूम चल गया है अब तो, कि बिना 6800 निकाले आप नहीं जा सकते अंदर। और 6800 कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ है कि यूआर की कट ऑफ के नीचे सिर्फ 6800 कैंडिडेटों का घोटाला है। तो इसलिए सारे 6800 भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने अगवाकारों से, भास्कर भाई से, विजय भाई से, अमरेंद्र भाई से, सभी से अपना कहें कि 13/156 में जो 28 तारीख की सुनवाई है, उसमें प्रमुखता से यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% की मांग कीजिए। पुराने आर्डर भी इसी पर ही हैं। आपको 102% नहीं, 10,000% आपको सफलता मिलेगी। सीटें चाहे 12,000 हों, चाहे 15,000, जितनी भी सीटें आएंगी उसमें सबसे पहले 6800 का ही होना है। आप लोग ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि हम आंदोलन कर देंगे, जेल भर देंगे, शिक्षा मंत्री को घेर लेंगे, कि अधिवक्ता भिजवा देंगे। जो लोग कहते हैं कि हम ने रात में सरकारी अधिवक्ता से भी टाइम ले रखा, तो क्या हुआ वो अधिवक्ता का टाइम? सरकारी अधिवक्ता तो निकल लिए पतली गली लेके अपनी, तो क्या आपने उनको ब्रीफ किया रात में जाके? तो आपके संदीप दीक्षित जी ने भी अच्छी बहस करी, सुदीप सेठ जी ने भी अपनी बहस करी, तो क्यों ना सब मिलके 13/156 पे सरकार को घेर लिए। अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं तो फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, यूआर की कट ऑफ के नीचे 27%, 21% की मांग करिए। अपने जो भी कोर्ट में अगवाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा दोबारा, सबसे यही कहें कि हमें आंदोलन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमने जो इतना पैसा दिया है, अधिवक्ता आपने किए हैं, आप उनसे सिर्फ इसी बात पे बहस कराइए। इससे पहले के ऑर्डर भी 13/156 में आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ यही है 27%, 21% रिजर्वेशन का है, नहीं हुआ है। ऑर्डर में लिखा हुआ भी है कि 3.86% ही दिया गया। आपको विजय मिलेगी, सीटें जितनी मिले सबसे पहले 6800 का ही होगा, उसके बाद कम गुणांक वालों का होगा। आप लोग ये बात समझिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए। जिनने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि आने वाली जो भी वीडियो हैं उनकी जो जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।